हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम DLED थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन देखेंगे और इसमें हम देखेंगे आज आपका क्लास नंबर 13। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लास नंबर 12 तक हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए आज हम लोग देखेंगे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, जिसमें हम लोग देख चुके हैं समुद्री मार्ग की खोज व्यापारियों के द्वारा और यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ, और जिसमें हम लोगों ने देखा था पुर्तगालियों का आगमन भारत में, और भारत में डचों का आगमन और भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत में डेनिस का आगमन और भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरू से हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। तो दोस्तों, 15वीं शताब्दी में यानी कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया और तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। और कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था और व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा और यही रीजन था कि समुद्री मार्ग की खोज होती है। तो किस तरह से होती है? यूरोप के राजाओं ने नाविकों को समुद्री यात्राओं का खर्च वहन किया, जो भी समुद्री यात्रा थी उसका खर्च वहन किया यूरोप के राजाओं ने, और इन नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से, जिससे कि दिशा की जानकारी होती है, भारत की खोज पर ये निकलते हैं। और इसमें स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया और पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। क्लियर? और यूरोप और भारत के मध्य व्यापार फिर से प्रारंभ हो जाता है। किस तरह से? तो यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ किस तरह से होता है, देखते हैं। भारत की व्यापारिक संपदा से आकृष्ट होकर अनेक यूरोपीय जातियों का ध्यान भारतीय व्यापार की ओर आकृष्ट हुआ और इन यूरोपीय जातियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उनके व्यापारिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अनेक यूरोपीय जातियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, यूरोपीय व्यापार का आगमन किस तरह से होता है? पुर्तगालियों का जो व्यापार आगमन है वो 1498 में था और अंग्रेजों का व्यापार आगमन 1600 ईस्वी में, डच का व्यापार आगमन 1602 ईस्वी, डेनिस का 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसियों का 1644 ईस्वी में व्यापार भारत में प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है। तो जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है तो वो भारत से जो भी चीजें लेकर जाता है तो उसका 60 गुना उसको लाभ होता है। तो उसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल भारत आता है। तो दोस्तों, ये फ्रांसिस्को अल्मीडा के बाद आता है अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है। क्लियर? दोस्तों, ये जो अल्बुकर्क है, इसको अल्फांसो नाम से, अल्फांसो भारत में अंग्रेजों का आगमन देखते हैं किस तरह से होता है। उसके बाद भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही थी और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस का जो राजदूत था वो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था और 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था और 1619 ईस्वी तक ये भारत में रहता है और जहांगीर यानी कि खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त कर लेता है, यानी कि व्यापारिक छूट प्राप्त करने में ये सफल होता है। और भारत में अब हम देखेंगे डचों का आगमन किस तरह से होता है। तो दोस्तों, पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड निवासी, जिन्हें हम डच कहते हैं,
ये भी अपना ध्यान भारत की ओर खींचते हैं और उनका पहला व्यापारिक बेड़ा था मलाया द्वीप समूह में आया और केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत में 1596 ईस्वी में आने वाला कार्नेलिस डे हस्तमान प्रथम डच नागरिक था। क्लियर। डचों के भारत आने के पश्चात पुर्तगालियों से व्यापारिक प्रतियोगिता हुई और 1602 ईस्वी में भारत में डच इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और दोस्तों उसके बाद हम देखें तो डचों का बेदरा का अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में डचों का पतन हो जाता है। क्लियर। और भारत में डेनिश का आगमन आज हम देखेंगे, ये आपका टॉपिक है, चूंकि ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। तो ये दोस्तों ये हम लोग देख रहे हैं अभी अध्याय नंबर 4 ही, तो इसमें हम देख चुके हैं भारत में यूरोपियों का आगमन में पुर्तगालियों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन और इसके पहले हम लोगों ने देखा था डचों का आगमन। अब हम देखेंगे भारत में डेनिश का आगमन। तो भारत में 1616 ईस्वी में डेनमार्क निवासी जिन्हें डेनिश कहा जाता है का आगमन हुआ। डेनिश भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए हुए थे। तो दोस्तों जितने भी यूरोपीय थे वो भारत में व्यापार करने के ही उद्देश्य से आते थे और यहाँ आकर उन्होंने ट्रावनकोर एवं श्रीरंगपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। क्लियर। किंतु परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण डेनिश व्यापारियों ने अपने व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेच दिए और भारत से वापस चले गए। तो दोस्तों चूंकि इनके लिए जो परिस्थितियां थी वो इनके अनुकूल नहीं थी, कहीं ना कहीं इन्हें संघर्ष करना पड़ा था, चूंकि काफ़ी प्रतिस्पर्धा हो गई थी। तो इस वजह से ये अपनी व्यापारिक कंपनियां अंग्रेजों को बेच करके ये वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखें अब भारत में फ्रांसीसियों का आगमन 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए और उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो कौन सी कंपनी की स्थापना की फ्रांसीसियों ने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण है वो हम अंडरलाइन करते चल रहे हैं। और इस व्यापारियों का पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर हम देखेंगे, यह एक सहकारी कंपनी थी। ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक सहकारी कंपनी थी। इस पर व्यापारियों का पूर्ण नियंत्रण ना होकर राजा का पूर्ण नियंत्रण था, जबकि अन्य यूरोपीय कंपनियों पर व्यापारियों का नियंत्रण था। क्लियर। तो यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मछलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए हर जगह मैंने अंडरलाइन करवा के रखा है कि जहाँ जहाँ चाहे वो फ्रांसीसी हों या अंग्रेज हों या डेनिश हों या पुर्तगाली, इन लोगों ने जहाँ भी अपने व्यापारिक केंद्र बनाए हैं उन सबको मैंने अंडरलाइन कराया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मछलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र बनाए। तो फ्रांसीसी गवर्नर जो पांडिचेरी का गवर्नर था फ्रांसीसी डुप्ले, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। इसने भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा और उसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। दोनों शक्तियों के मध्य 3 युद्ध हुए जिन्हें हम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। और अंत में क्या होता है, 1760 ईस्वी में बंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया और दोस्तों यहीं से फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है और अंग्रेजों की शक्ति में लगातार वृद्धि होती गई और धीरे धीरे भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में अंग्रेज ही केवल रह जाते हैं और जिनसे भारत में अनेक देखे तो हम यहाँ पर जिन्होंने भारत में अनेक वर्षों तक शासन भी किया। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन के क्या कारण थे। तो दोस्तों चूंकि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिटेल से देखी हैं तो इसमें हम लोगों को ये तो पता चल ही चुका है कि यूरोपीय भारत में किस कारण से आए थे। तो दोस्तों एक बार आप हम सुन लेते हैं कि किन किन कारणों से हम लोग यहाँ पर, आप ध्यान से सुनिए, हम पता चल रहे हैं। क्लियर। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या था कि भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था और यहाँ की आर्थिक संपन्नता ने यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया था, इसीलिए वो भारत में आए थे। यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट है, यूरोपीय बाजार में भारतीय मसालों की प्रचुर मात्रा में मांग थी। यहाँ के मसाले यूरोप में अधिकाधिक मात्रा में बिकते थे। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट है,
वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। वे स्पेन तथा पुर्तगाली व्यापारियों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। और दोस्तों, वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का सुगम जलमार्ग खोज लेना यूरोपीय व्यापारियों के लिए लाभ कर रहा। और अगर हम देखें 5 पॉइंट पे, तो भारत निर्मित मिट्टी के बर्तनों की यूरोपीय देशों में व्यापक स्तर पर मांग थी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में कुटीर उद्योग एवं कच्चे माल की अत्यधिक संभावना का होना, तो ये सारे कारण थे यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन का। तो दोस्तों, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। और दोस्तों, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया? बस इसका आपको सन बताना है। और हॉलैंड निवासी को हम क्या कहते हैं? 2 क्वेश्चन के आंसर आप हमें देंगे कमेंट करके। तो आज हम आपका दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर एक निवेदन है कि आप जो भी वीडियोज देखें उनको प्लीज़ शेयर किया करिए, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, कि नोट्स बनाना, फिर आपके लिए वीडियोज बनाना, एडिट करना, बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। तो उसके बीच समय निकालना आपके लिए ये, तो आप भी मेरे लिए बस इतना ही करिए कि आप ये सारे वीडियोज अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। और दोस्तों, इन सारे वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और टारगेट टीचर जॉब नाम से टेलीग्राम चैनल पे ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो वहाँ से अपनी स्टडी करिए। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।